साइकिल पर घूमता एक मामूली तावीज बेचने वाला और उसके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग। एक तरफ चमत्कारी बाबा का मुखौटा तो दूसरी तरफ 15,000 लोगों के धर्मांतरण का खौफनाक मिशन। क्या ये सिर्फ एक ढोंग था या भारत के खिलाफ रची गई कोई बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश? आज पर्दा उठेगा उत्तर प्रदेश की सबसे रहस्यमयी उत्तर प्रदेश का बलरामपुर जिला। यहाँ की गलियों में एक शख्स घूमता था जिसे लोग जमालुद्दीन कहते थे, लेकिन वक्त बदला, भेष बदला और वो बन गया छांगुर बाबा। उसने लोगों के विश्वास के साथ ऐसा खेल खेला कि रातों रात हवेलियां खड़ी हो गईं। पर इन हवेलियों की ऊंची दीवारों के पीछे क्या चल रहा था? क्यों यूपी एटीएस और ईडी की टीमें इस बाबा के पीछे हाथ धोकर पड़ गई? क्या वाकई बाबा के पास कोई शक्ति थी या वो किसी सीक्रेट आर्मी का कमांडर था? चलिए इस अंधेरे राज की तह तक चलते हैं। कहानी शुरू होती है एक साधारण साइकिल से। जमालुद्दीन कोई बड़ा विद्वान या धर्मगुरु नहीं था, वो बस एक छोटा मोटा फेरी वाला था जो अंगूठियां और ताबीज बेचता था। उसकी खासियत थी उसकी जुबान। वो लोगों की कमजोरी पहचान लेता था। उसने देखा कि लोग अपनी परेशानियों से टूटे हुए हैं और बस यहीं से उसने छांगुर बाबा का अवतार लिया। उसने दावा किया कि उसके ताबीज से कैंसर ठीक हो सकता है, गरीबी मिट सकती है और बिगड़ी किस्मत बन सकती है। धीरे धीरे बलरामपुर से लेकर लखनऊ तक उसके भक्तों की लाइन लग गई। लेकिन एक सवाल था, एक मामूली फेरी वाले के पास अचानक इतनी बेशुमार दौलत कहां से आने लगी? क्या ताबीज बेचकर कोई महलों में रह सकता है? जवाब छिपा था उसके उन विदेशी दौरों में जिसकी भनक पुलिस को भी नहीं थी। जैसे जैसे बाबा का रसूख बढ़ा, उसकी हवेलियों की सुरक्षा भी बढ़ती गई। अब बाबा सिर्फ ताबीज नहीं दे रहा था, वो लोगों की जिंदगी के फैसले ले रहा था। अचानक खुफिया एजेंसियों को कुछ अजीब इनपुट मिलने शुरू हुए। बाबा के आश्रम में आने वाले लोग गायब तो नहीं होते थे, पर वो बदल जाते थे। पता चला कि बाबा एक बहुत बड़ा कन्वर्जन सिंडिकेट चला रहा है। वो गरीब परिवारों को चुनता, उन्हें आर्थिक मदद का लालच देता और फिर धीरे से उनके सामने एक शर्त रखता, धर्म बदलो और निहाल हो जाओ। लेकिन सस्पेंस यहां खत्म नहीं होता। जांच में पता चला कि बाबा के तार सीधे दुबई और शारजाह से जुड़े हैं। उसके 100 से ज्यादा बैंक खातों में विदेशों से करोड़ों रुपए बरस रहे थे। पर क्यों? क्या कोई बाहर बैठा शख्स चाहता था कि उत्तर प्रदेश के गांवों में कुछ बड़ा बदलाव हो? इधर बाबा अपनी एक अलग दुनिया बना रहा था और उधर एटीएस की फाइलें मोटी होती जा रही थी। साल 2025 की वो रात, लखनऊ का एक आलीशान होटल। एटीएस को खबर मिली कि बाबा अपने सबसे खास करीबियों के साथ वहां मौजूद है। ऑपरेशन शुरू हुआ। जब पुलिस ने होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा तो बाबा का वो चमत्कारी चेहरा उतर गया। गिरफ्तारी के बाद जब उसकी हवेलियों पर छापेमारी हुई तो जो दिखा उसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए। हवेलियों में गुप्त तहखाने थे, वहां से विदेशी दवाएं, पावर बूस्टर सप्लीमेंट्स और हाईटेक सीसीटीवी नेटवर्क मिला। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी बाबा की सीक्रेट आर्मी के दस्तावेज। उसने करीब 1000 युवकों का ऐसा ब्रेन वॉश किया था कि वे उसके लिए जान देने और लेने को तैयार थे। ये कोई धार्मिक आश्रम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित कमांड सेंटर था। बाबा पर आरोप लगा कि वो लव जिहाद के जरिए लड़कियों का धर्मांतरण कराकर उन्हें जासूसी के जाल में धकेल रहा था। लेकिन असली ट्विस्ट अभी आना बाकी था। जांच में सामने आया कि बाबा का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वो भारत के जनसांख्यिकीय ढांचे, डेमोग्राफी को बदलने के एक बड़े मिशन पर काम कर रहा था। उसके पास से ऐसे मैप्स और लिस्ट मिली जिनमें खास इलाकों को टारगेट करने की योजना थी। विदेशी फंडिंग का पैसा सिर्फ हवेलियों के लिए नहीं, बल्कि उन वकीलों और बिचौलियों के लिए था जो धर्मांतरण के कानूनी रास्ते आसान बनाते थे। जिसे लोग एक पहुंचा हुआ बाबा समझ रहे थे, वो असल में एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का मोहरा निकला। आज छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन जेल की सलाखों के पीछे है। ईडी ने उसकी 100 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसके कन्वर्जन सिंडिकेट के कई बड़े नाम एक एक करके सामने आ रहे हैं। इस खुलासे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हजारों परिवार उजड़ गए, हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार अब इस मामले की तह तक जाकर उन मास्टर्स को ढूंढ रही है जो विदेशों में बैठकर जमालुद्दीन जैसे मोहरों को कंट्रोल कर रहे थे। छांगुर बाबा की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। आस्था जब अंधी हो जाती है तो वो अपराध का रास्ता बन जाती है। एक तावीज बेचने वाला कैसे आपकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, ये इस केस ने साबित कर दिया। अगली बार जब आप किसी चमत्कार के पीछे भागें तो याद रखिएगा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। क्या आपको लगता है कि इस खेल के पीछे और भी बड़े चेहरे छिपे हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं।